बिथा है तो कथा सुनो का है, कथा कहने लगो। हाँ, सुनने वालों ना मिले तो क्या कर लेंगे। भगवान भोलेनाथ सुनने गए जैसे कथा काक भगन जी से। हाँ तो वहाँ कथा सुनन गए तो मान लो उनने यहाँ कथा बताई कि ऐसो ऐसो कथा को का मतलब है, किसी साधन की व्याख्या तो होत है और क्या हो भाई। गणित लगाओ तो फिर व्याख्या लिखा तो व्याख्या झूठी हो सकत भाई। गणित में रेखा खींचत हो तो व्याख्या झूठी हो जात। का रेखा की लंबाई तो लिखी जात लेकिन चौड़ाई नहीं लिखी जात ना। और बिना चौड़ाई की कोई रेखा बन नहीं सकती तो व्याख्या कहाँ साची भाई बताओ क्यों। तो करके देखो भाई, कोई सुनाएगा कथा तो क्या सुनाएगा, किसी साधन की व्याख्या ही तो करेगा। हाँ तो वो जब साधन बताया व्याख्या की तो व्याख्या तो गलत हो सकती है लेकिन साधन नहीं गलत हो सकता अगर उसे समझ लिया है तो काय खुद अभ्यास खुद करने लगे। और सुन तो ले सुई कान सुनी का निकाल दे भाई। जो साधन बताया है तो उसे करोगे नहीं तो कैसे फायदा होगा बताओ। बिना करे गुजारा लेना करना पड़ेगा। ये कथा बिथा है तो कथा सुनो। कथा में उनने किसी साधन की व्याख्या करी। अब तुम अभ्यास करो, धीरे धीरे अभ्यास कर लो, उसमें कोई वो थोड़े। और जब खुद करने लगोगे तो तुम्हें अपने आप बल मिलने लगे। ये कई साधन ही तो बताए हैं ऊंचे ऊंचे महात्माओं ने जाकर के, पहले ये करो फिर ये करो फिर ऐसे कर लो। ऐसे ही तो डिग्रियां हैं, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतक सन्यासी, योगी सूत तापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित तब विज्ञानी बनत। आखिरी डिग्री विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान आखिरी डिग्री। विज्ञान भौतिक विज्ञान ये थोड़ा है कि एलिमेंटों का छेदन वेद। जो सच्चल का विज्ञान है तुम्हारे अंदर है, ये अध्यात्म साइंस ऑफ सोल जिसे अंग्रेजी में, तो ये अध्यात्म विज्ञान है। और ये झूठा थोड़ा है, सच्चा है। अब उसके करने वालों की संख्या ये भौतिक विकारों के कारण कम हो गई, लिहाजा वो समझने वाले कम रह गए, इसलिए अपवाद मानने लगे और वो झुट्टल का दुनिया का ढोंग तो कर डालेंगे। अब का 3 घंटा माला फेरत, 3 घंटा माला फिरबे की है दम अगर जिंदा नाम, 15 मिनट के सुमरन में दम निकलने लगा है। वो लोट पड़ता जीव खींचेगा। अब का दम 3 घंटा माला फेरत ठीक ही दम है, 3 घंटा माला त्राण निकलत 15 मिनट के सुमरन में। भाई जिंदा नाम है तो वो जीव को खींचेगा कि नहीं खींचेगा। और जो वो खींचेगा तो लोट पड़ेगा। तो ताकत है वो है, तभी तो नई उम्र में भजन होता, बुढ़ापे कोई भजन नहीं कर पाता। माला फेरत जुग भैया। तो ये अभ्यास कर लो और सवेरे बैठ जाओ, हाथ मुंह धोए, कुछ करवे नहीं, जो उठे थोड़ो ने जल पी लो, हाथ मुंह धोए के बैठ जाओ, खाली पेट भेजे। अब भूषण के पेट भर लो, फिर का तुम्हारा पूजा हो जाए, आराम से सोइयो पूजा करियो। क्यों तो खाली पेट जब खुराक लेते शरीर को जैसे खुराक, वैसे आत्मा की ये खुराक है। आत्मा को खुराक दे दो पहले खाली पेट, फिर अपना तुम चाहे कुछ कर। तो दिन में जौन पूजा कराओ तो तौन करो, ये हवन और वो प्रार्थना सवेरे कर लो, उठत खान हाथ मुंह धोए ले, बैठ जाओ, 15 मिनट सुमरन कर लो, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन कर लो। अब देखो पूरे दिन फुर्सत। हाँ पूरे दिन फुर्सत ना, शाम को शाम को शाम को फिर करो। कौन घंटे का अभ्यास हो जाए, भजन करो, कौन घंटे समय दो। सच्चल की पूजा है कोई, उसमें ये थोड़ा है उधार पूजा करते हो, नगद करो, नगद है ये करो मिलेगा। अरे वो बात अलग होगी। आप तुम चाहे कुछ वो करते हो लेकिन सवेरे उठ के ये कर लो भाई। उस समय ज्यादा बिकारो नहीं दिमाग में, उठत खन हाथ मुंह धो लो, पानी डाल लो, हाथ मुंह धोए लो, थोड़ो जल पी लो गिलास, और जैसे आँख खुले बस बैठ सुमरन कर लो। ले माला 15 मिनट का है, 8 माला है।
एमा गुरुजी कोई मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं क्यों चाहिए ना मर जाए जिंदा रहे, एमा कोई दिक्कत नहीं वो फेरे रहा बीमार हो तो ऊ कर दो। बीमार पहली बात उतने ज्यादा अरे हो कोई गए मर नहीं जाए अगर भजन कर रहे हो तो ना ही स्नान करो, कोई जरूरत नहीं। अब तुम अपना बैठ जाओ आराम से। और 15 मिनट सुमरन, 15 मिनट का भजन, 15 मिनट का ध्यान और नगद पूजा। उधार नहीं, जितना कर लोगे उतना नगद। कान भी खुल जाएंगे, आंख भी खुलने लगेगी। ये तो भौतिक आंखें हैं, इनकी सीमा है दिख रही। वो ऑलमाइटी पावर का नेत्र की सीमा नहीं दिखती। धीरे 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 खुल जाए तो तुम खुद ही अचंभे में पड़ जाओ और करने लगो, लेकिन अभ्यास नहीं कर। क्या है ये दुनिया भरे की है, छुट्टल की पूजा बताओ तो सच्चन की ये पूजा हुई, तो वो तुम कर सकते हो, करो। वो जिस्मानी पूजा, ये रूहानी पूजा। रूह कहते जीवात्मा जो बेहोश पड़ी, सच्चल, वही सच्चल की चीज है तुम्हारे पास, जिसका सीधा संबंध परमात्मा से, और कोई उसमें बनावट दिखा। जैसे गुरुजी रामायण हो रही है, कौन पूजा है? ये देख लो जिस समय कांड हो रहा है, ये सच्चल की पूजा बता। तब दर्शन खगिराज गुरु नचोड़ा है, हाँ? यू नचोड़ा है लास्ट उत्तरकांड। प्रभु आयो के ही पार, सदा करता रति रूप तुम, कहे मृदु बचन खगेश, तेहि की क्रिया स्तुत निज मुख जान महेश, मुख कहो महेश। कहो ये देखो सच्चल की पूजा हो रही है, क्यों? हाँ, सुनहु तात जे कारण आयो। गुरुजी ओहु सच्चल की हो रही, एहु सच्चल की हो रही। दरस तब पायो देख परम पावन, तब आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायति पावन, पावन सदा सुखद दुख पुंज न सावन। दुख को ढेर खत्म बार बार दिन वो प्रभु तोई, सुनत गरुड़ के घिरा बिनीता। सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता, भयहु तास मन परम उछाहा। लाग कहीं रघुपति गुण गाहा, प्रथम ही अति अनुराग भवानी। रामचरित सर कहि सि बखानी, पुन नारद कर मोह अपारा। कैसि बहुर रावण अवतारा, बहु अवतार कथा पुन गाही। तब शिशु चरित्र कहसि मन लाई। तो साधन कोई कथा है तो उसमें क्या साधन बताएंगे, जो साधन बताएंगे तो तुम उसको सीख लो। व्याख्या सुनी और जब करने लगोगे तो व्याख्या वो सही हो जाएगी। ये है, तो अब करोगे नहीं तो कैसे मिल जाएगा बताओ। अब जैसे राम राम श्याम श्याम या कोई नाम ले रहा तो उसका प्रभाव ये होता है कि किसी महात्मा से वो मिला दे। जो जिज्ञासु होते हैं कुछ पुण्य लेकर आते हैं तो कोई नाम यहाँ पर अपने आप लेने लगते, कोई देवी देवता राम श्याम जो भी यहाँ पर अवतार कोट की शक्तियाँ हैं तो वो मिला देते हैं किसी साधु महात्मा, फिर वो साधन बता देते हैं, फिर वो करने लगा तो उसका काम बन जाता। वो सच्चल का है, नहीं तो कोई महात्माओं के पास कैसे जाए, वो नहीं जाएगा। क्या मतलब है, या तो उसे कोई
अध्यात्म जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए न प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगत डिढ़ाई, जिम खग पर जलती चिकनाई है। तो जब कुछ प्रतीत होगा तो प्रेम बढ़ेगा, और जब प्रेम बढ़ेगा तो वो करने लगेगा ये, और नहीं तो वो घुलता मिलता नहीं है। जैसे पानी में चिकनाई उतरात रहा ऐसे उतरात ये है। तो जब करोगे तो धीरे धीरे कुछ अनुभव आएगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आ रहा, जो सवेरे उठ के कर लेते तो उनको आने लगा समझ, और उनमें का जो फल को बोलो तुम लोग ये कर लोगे वो तुम्हारा सब लिख जाइए, यही जाता साथ, और तो सब छूट जाएगा सामान्य, यही साथ जाएगा। यही टिकाऊ है, यही टिकाऊ। जितना साधन कर लिया तुमने, जितना भंडार, वही खजाना काम आएगा, ये समझो। और कुछ भी काम नहीं आएगा वहाँ, ना किसी की सिफारिश चलेगी, ना तुमने चाहे कितने रुपया कमाए ले, वो सब ये छोड़िए वो देखो ना, ये जो रिश्वत होता है शायद ले ले तो मैं अब कल यही जय जो हाँ यही जय संघ जो कर रही हाँ वो उन चले ना। ये तो ये दाम भौतिक साधन के लिए है भाई। किसी महात्मा को मिल जाएंगे पैसे तो वो सत्कर में लगा देगा, शराबी को मिल जाएगा शराब में लगा जुआ खेल लिया, शराब पी लिया भाई। धन की तो गति है, हाँ सदगति दुर्गति। तो धन यहाँ पैसे से साधन बनते हैं। धर्म का धन है तो उतना धर्म का प्रचार कर लो, नहीं धन है तो कैसे कितना क्या कर सकते। तो गुरु जी हम लोग तो ठीक है, आपके शरण में आए भाई। हाँ शरण में हो, करो तो शरण में हो, करियो नहीं तो काय शरण में काय करत नहीं है तो सब बैठे कैसे हैं, बैठे करत तो वहीं कुछ ना कुछ तो करते ही। विचार बन गो तो आए गए ना विचार तो वो भाई आप बना तो ये सही है, उसे समझो और धीरे धीरे करने लगो अभ्यास। धीरे धीरे और उसका जब अभ्यास तो अपने आप तुम कहने लगो। हाँ और सब पूजा भूलिए भाई, नगद पूजा है ये तो। हाँ काय होना है शरीर से ही जो, अब मरे के बाद काऊ चिट्ठी नहीं आई कि स्वर्ग गो वैकुंठ गो, ड्यूटी लिख दे स्वर्गवास हो गया, नरक दो का जैसा। गुरु जी प्रसाद आप करके ये रोटी रख दो, नगद पूजा भाई। आँख भी वो समझ में जाली नेत्र है, माने हमें आँखों में परेशानी हो जाने के बाद हमें इतना तकलीफ नहीं, दूसरे को तकलीफ, दूसरे ज़्यादा तकलीफ, और हमारे भीगा रहा है तो और ज़्यादा तकलीफ ये है। तो हम अपना वक्त काट रहे अध्यात्म जीवन जीने के लिए। चलो ठीक, और की भी जागू, खुद भी जागूं, जगत को जगाता चलो। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सद्गुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलो। चाहे राहों में जितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलो। दूसरों की मदद की ज़रूरत नहीं मुझको, केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरा कदम, राह में नाम का तेरे घंटा बजाता चलूं। नाव बोझिल मेरी पूर्व के पाप से सो न जाऊं, यही डर सताता। क्या मुझको नहीं धर्म की काम की किसी भी जरूरत नहीं। उम्र भर तेरी उल्फत की मस्ती रहे, तेरी महिमा निरंतर सुनाता। कितना वरदान दे दो मेरे देवता, खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं, खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं। तो नेक मेहनत कर लो मनुष्य जीवन में, और अगर ये जीवन अभ्यास करते रहो, नहीं कर पाया तो फिर मनुष्य जीवन मिल जाए, और नहीं तो मनुष्य जीवन नहीं मिलता। एक दफे 84 के बाद मौका मिलता, कर रहा है तो मिल रही है। हाँ तो फिर मनुष्य जीवन साधना के लिए मिल जाएगा, और फिर करने लगो, गुरु मिल जाएगा, फिर करने लगो। 3 दफे मौका दिया जाता, और नहीं तो ये 84 का बना। ये राम उसके मालिक हैं, ये राम श्याम यही आए हैं ईश्वर लोग, ये इसके 3 लोक के मालिक हैं, स्वर्ग वैकुंठ और पृथ्वी। ये इनके अधिकार में, ये जीव उनके अधिकार में।
ये कहते हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, हम कर्म का फल दे देंगे, तुमने जैसा किया वैसा फल दे देंगे। ये साधु महात्मा कह रहे हैं ये करो, ये अच्छा, ये बुरा, छोड़ दो, इनकी समझ में आए तो मान लो, नहीं तो तुम्हारी जो समझ में। हम ये देखो आकार 484 लाख योनियाँ बनाई, ये खलगा में से निकालो, में डाल दो, वहाँ जीव है, जौन कुत्ता में वहाँ आदमी, वही मनुष्य है। और अगर इसमें साधन कर लिया तो 84 में बच गया। ये पाए में जे परलोक समारा, ये रामायण कह रही, पाए में जे परलोक समारा, इसको पाकर जिसने परलोक नहीं समारा तो परत दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। कलयुग है, भगवान ने ऐसो कर दो वैसो कर दो, दुनिया को भगवान को कानून बताओ, लेकिन खुद नहीं थोड़ा के लिए भाई भगवान के बारे में तो कुछ समझ लो। ये है भगवान को आदेशों उपदेश का जिनका है बनाया हुआ, अपने खाने के लिए बनाया, ये तो उनका खेल है, कि काल की खेती है संसार, खाता है लैन बार जीव भजन। हाँ और क्या, ये तो जीव भंडार तपस्या करके दिया है, तो काल का कलेव है। अज्ञ जीव नागनर देवा नाथ सकल जग काल कलेव, 3 लोग के मालिक का क्या किसी करो, हमने क्या कि हमने जेल खाना बनाए, आकर 4 लाख कैसे काम तुम्हारी कुत्ता कैसे, तो कुत्ता वाले में डाल दी, जड़कर मैं पेड़ की ओनी में डाल दी, ज्यादा उठाई गिरी ज्यादा छीना गधा वाले में डाल, घोड़ा खींचत दिन भर इसका, शराब पी के सैया हो जात पानी नहीं दे, मारत दिन काम करा। तो ये परलोक सुधारने के लिए यही केवल शरीर भजन कर सकता है, और देवता तक नहीं ये भजन कर सकते। वो भी कह रहे हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत तो भगत विचारी, हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। मनुष्य ही एक ये है जो भगवान की भक्ति कर और वो भूल गया ये संसार। जब रामायण नहीं लिखी गई थी तो इन साधनों का किसी देश को ज्ञान नहीं था, और जब से रामायण लिखी गई काल ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि अब वो भगवान समझ में ही नहीं आने। अब भगवान के पास मोटर कार है नहीं, हम भगवान को करें, भगवान के यहाँ ऐसो महल है नहीं, हम क्या करें भगवान को, तो अब वो चक्कर में पड़ गया। यहाँ तो विचित्र रचनाएं हो रही, काल वो ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ गए। देखो ऐसा तमाशा है, ब्रह्मा की सृष्टि झूठी दिखाई पड़ने लगी, उसे अच्छी नहीं लगी, और वो लोहे की प्लास्टिक की सृष्टि करने लगी। देखो बना दिया रोबोट, उपग्रह टांग लिया, अहंकार शिव बुद्धि मनसत महान, पृथ्वी का नेचुरल उपग्रह चंद्रमा है, समझ लो, जिसका अधिकार है मानो। अब कृत्रिम उपग्रह टांग के दूरभाष दूर संचार चलाए रहे देख, आदमी इसी में चक्कर में पड़ गया। हाँ, भगवान के पास फोन है नहीं, हम क्यों ऐसे भगवान गिना को याद करें, इसने ऐसे साधन बनाए नहीं हैं, हमें इन खाक में डाल दिया, तो वो देगा तब उठे पटाएंगे, उसको आरोप लगाए। तो भगवान भी पहले कर्तव्य समझ लो, और वो तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक तुम्हारा सीधा संबंध जीवात्मा से नहीं। ये वो सब चलती बेहोश पड़ी, यहाँ ये लेती संत कहते हैं संत मतलब, तो वो बेहोश है, कह नहीं रहे। एक मन कह रहा है ऐसा करो, एक मन कह रहा ना करो, तो मन तो एक हो रहा है, वो गलत काम के लिए वो रोकती है, तो जीवात्मा बेहोश पड़ी, और वो मन के सहयोगी ज़्यादा हो जाते हैं, और उसका कोई सहयोगी है नहीं। उसके सहयोगी साधु महात्माएं के समझाते, आत्मा की आवाज़ पर काम करो, तुम बैठने लगोगे तो तुम्हारी क्रिया अपने आप ये आगे के लिए बढ़ने लगेगी।
वही काम होगा जो करना चाहिए, बताया जब भूल जाए। ये तो सब फंसाने वाले काम हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये संसार के काम तो तुम्हें जो कुछ मिला है, मेहनत मजदूरी दफ्तर दुकान, वो तुम मेहनत और ईमानदारी से खूब करो, लेकिन समय बना लो, अतकर्मी न बनो, अत ना करो। अब मुनाफा हो रही है तो हम सब भूल जाए सारे मुनाफा है, बुरी तरह कमाए हैं। मुनाफा हो रही है, तुम्हें मुनाफा ही होती रहेगी, लेकिन तुम नियमित रहो, अत न करो। अत करोगे फंस जाओगे, और फिर इसी में जीव चिपक जाए। फिर वो हटना है, खूंटा थोड़े गड़े, एक भी कारने में फंसो है ना, इनको निवासी नहीं है। इसका तो देश आगाज है, ये तो मिट्टी पानी के शरीर की है, ये जमीन, ये उसका जीव स्थान ऊपर। वो तो आगाज देश, बहुत बड़ा राजा, तभी तो सुख चाहता है, लेकिन वो सुख इसमें मिल नहीं पाता। सुख है भजन, मन लगने लगे बैठने में, थोड़ा संतोष आ जाए तो चैन पड़ जाएगी। चलो ठीक। अब साधन ऐसे काल के यहाँ पर बना रखे, वो असंतोष भड़क रहा, इसलिए अध्यास से जीव घट रहा। फिर समझे भी नहीं आ रहा कि आखिर क्यों ये साधन नहीं जुटा पाए तो हमारा जीवन अधूरा रह गया। हम कह रहे भजन कर लिया तो पूरा हो गया, मनुष्य जीवन का पूरा लाभ नहीं तो ये तो बड़े बड़े आए और यहाँ से चले गए, बड़ी बड़ी उपलब्धियां वाले। भूत प्रेत बैताल की पूजा करने लगे, रावण को तो स्वयं शंकर भगवान सिद्ध थे, फिर भी नहीं बच पाया। हम आगे उपलब्धियों का घमंड होता, ये समझ कितनी तपस्या की। वो भोले बाबा स्वयं युद्ध करते, राम को अपने सतयुग के पुरखों के पुण्य लगाने पड़े तब मार पाओ। इतनी बड़ी उपलब्धि वाला बताओ, घमंड तो ये भौतिक साधनों का हो ही गया था। तो इसलिए चलेगी, करो पूजा का, करके देख लो। सोहमस्सी में तीव्रती अखंडा दीप सिखासु परम प्रचंडा, रामायण बता रही, देख लो हैं। वो सब तुम्हें हमने ये बता दिए, 5 तत्व हैं, 5 तत्व के नाम सामान्य तत्व, सर्कुलेशन बराबर रहेगा, यही में पर्याप्त तत्व हैं भजन करने के लिए। अन्य जीवों में नहीं है, देवताओं में नहीं, देवताओं के पंच भौतिक शरीर है ही नहीं, लिंग शरीर है ये। और पंच भौतिक शरीर सार्थक इसलिए है कि वो भजन कर सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है, इसलिए सार्थक, नहीं तो बेकार। सबसे नगण्य है यही जो भजन नहीं किया, और ये मिला है कर लो, क्या उसमें हमारा एक पैसा खर्च नहीं। हम यहाँ नहीं कहा तुम एक अगरबत्ती भी लगाई थी, ये तुम केवल बैठ करके हाथ पैर की मेहनत कर लो, हाथ मुंह धो लो, सवेरे उठक ध्यान बस कर लो, शाम को कर, जब लेटो भोजन करने से पहले बैठ तो जग जाओ। फिर जब ये करने लगोगे तो तुम्हें प्रश्न पूछने का अनुभव आ जाए, तो फिर आगे बढ़ाएं।